तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन इन प्लेन का लास्ट लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में, रिलेटिव मोशन इन 2D के बारे में, क्योंकि 1D का रिलेटिव मोशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो जिस बच्चे को भी रिलेटिव मोशन में दिक्कत है 1D में, वो जाकर के मेरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव मोशन इन 1D को कवर किया है। तो बच्चों, आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। और जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, तो उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस और मेरा मन है कि और कराएंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना रिलेटिव मोशन इन 2D। देखिए, इससे पहले एक क्वेट है, इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। इसका मतलब सब कुछ हमारा ये जो ब्रेन है ना, यहां से कनेक्टेड है। सब कुछ, जो भी चीज, चाहे हम आज के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो मेरा कल क्यों ना हो, हर एक चीज ये मेरा ब्रेन कहता है कि ये करना है और इसको तुमको समझाना पड़ेगा कि नहीं, हम नीट निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक खुद को तुम नहीं बोलोगे कि एग्जाम मेरे से निकल जाएगा, फिर तब तक तुम्हारे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो याद रखना बाबू कि मेहनत करना है और अपने माइंड सेट को बदलना है कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, रोज का रोज 8-9 घंटा हम पढ़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को हम लोग टाइम देंगे। और अगर हम अपना टाइम बुक को दे दे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में दे दे, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? इसके बारे में आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए, तो कोशिश करना है कि अपने माइंड को चेंज करना है, माइंड सेट को बदलना है कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है। सिंपल बात। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड। अब देखो, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इसका मतलब क्या है? देखो, ऐसे मान लो कि ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ये मान लो हमारा हाइट है, h हाइट है, और यहां पे कोई ना कोई एरोप्लेन उड़ रहा है। कितने से बउआ? 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ रहा है। ड्रॉप्स ऑफ फूड, यहां से एक फूड पैकेट ड्रॉप किया और ड्रॉप करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो यही पूछा है कि ये हाइट मतलब ये रेंज पूछा है। तो सवाल पढ़ने से पहले हम समझ गए, यही चीज आपके पास होना चाहिए। सवाल पढ़ने से पहले आपको पता हो जाना चाहिए कि सवाल में करना क्या है, सवाल पूछा क्या। ये कब पता चलेगा? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे सवालों का, उतना ज्यादा आप लोग निखरोगे। ठीक है ना? तो निखरना है तो प्रैक्टिस रोज करना है, चाहे वो बायो का सवाल हो, चाहे वो फिजिक्स का सवाल हो, चाहे वो केमिस्ट्री का सवाल हो। बहुत बच्चा करता है बायो को सिर्फ एनसीईआरटी से रीड करता है। यार तुम कंसेप्ट तो सीख लोगे, लेकिन जो सवाल का फॉर्मेट होता है, जो एनटीएस क्वेश्चंस को तैयार करता है, वो कैसे सेट कर पाओगे? जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तब तक तुम सीख नहीं पाओगे। आंसर तुमको पता है, फिर भी तुम सवाल नहीं पढ़ पाओगे। नीट के पेपर जब तुमको मिलेगा, नीट का पेपर तुम्हारे हाथ में होगा, तब तुम सवाल नहीं पढ़ पाओगे और तुम आंसर तुम्हारे दिमाग में होगा, लेकिन तुम सही नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे वो बायोलॉजी ही क्यों ना हो। चलिए बच्चों, तो अब समझिए, तो मतलब रेंज आपसे पूछा है, देख लीजिए, पढ़िए, वही लिखा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पैकेट्स। तो पैकेट यहां से फेंका गया और यहां पे पहुंच गया होगा पैकेट्स। तो एक बात बताओ, रेंज निकालने का हम बोले हैं ना, रेंज क्या होता है? यूएक्स गुने टी। एक्स का स्पीड जो होगा इनटू टाइम। एक्स में कितना स्पीड है आगे जो बढ़ रहा है, तो कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर है, और ऑप्शन सब मीटर में है, मीटर में है। तो इसको बदल दो, इसको बदल दो, 5/18 से गुना करके कर लोगे ना। और टाइम कैसे निकलेगा सर? सर टाइम कैसे निकलेगा? तो बहुत ही आसान तरीका है। टाइम निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए देखो, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला है √2h/g। जब किसी हाइट से फेंका जाएगा तो फॉर्मूला है √2h/g। और हाइट दिया हुआ है क्या? हाँ दिया है, 490 मीटर। रख दोगे तो निकल जाएगा √2 गुने 490, 2 गुने 490, √2 गुने 490 बटा जी का वैल्यू 10 ले सकते हो। तो यहां से काट सकते हो, कट गया ना, और ये निकलेगा 7 7 जा 49, 7√2 आएगा। तो तुम्हारा टाइम आ गया 7√2। टाइम कितना आ गया? क्योंकि ये 49 है ना, तो यहां से एक जीरो कटा, 49 है, 7 का स्क्वायर होता है,
तो याद रखना, मतलब रूट होता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और तुम्हारा हाइट का वैल्यू निकल आएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, किलोमीटर पर आवर में है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है सर 5/18 से, 5/18 से गुना कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल, मेरे को आंसर कमेंट बताओगे कौन सा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पे क्या कह रहा है, 2 stones आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, मतलब फेंका गया हॉरिजॉन्टली, सेम हाइट, इसी हाइट से एक स्टोन को फेंके ऐसे और दूसरा स्टोन को फेंके ऐसे, सेम हाइट से। तो एक बात बताओ बउआ, अगर ये वर्ड लिखा है सेम हाइट का मतलब क्या होगा, सेम हाइट और टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला, रूट अंडर, टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर 2h/g। जब किसी बॉल को फेंकते हैं तो टाइम निकालने का फॉर्मूला है, क्या ये टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एच है, रूट एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हाइट सेम है मतलब टाइम बराबर होगा, जी सर, तो दोनों बॉडी का टाइम बराबर होगा, ठीक है सर। तो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या है सर, रेंज का फॉर्मूला यूएक्स गुने टाइम है, और टाइम तो सबका सेम है, दोनों का सेम है, मतलब रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यूएक्स के। अरे वाह, तो कितना कितना स्पीड से फेंके, 100 मीटर से और 40 मीटर से, तो निकाल लो। तो R1/R2 बराबर हो जाएगा UX1/2x2। UX1 कितना है, 100 है, UX2 कितना 40 है, कट गया, ये हो जाएगा 2 5 10, 5/2। ऑप्शन चेक करो, 5:2। तो सोचना है, सिंपल बात है, हाइट सेम दिया है और हाइट सेम दिया फेंके हैं, टाइम सेम होगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला है, टाइम का तरीका है रूट अंडर 2h/g, रूट अंडर 2h/g। क्लियर है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यार सवाल देखो, जब तुम सीख लेते हो किसी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से, फिर जैसा वो सवाल पूछे, क्यों ना किसी भी डिफिकल्टी लेवल का सवाल दे दे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मेरे को तरीका पता है कि उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तो। ए बॉमर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब किसी हाइट एच पे फ्लाई कर रहा है, ये एच हाइट ऊपर ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एच हाइट ऊपर फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है आसमान में, कितने स्पीड से सर, यू बराबर कितना है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। हाइट है 19.6, ये भी दे दिया 19.6। कह रहा है पायलट ड्रॉप्स ऑफ बॉम्ब, यहां से बॉम्ब गिराया, नीचे गिरेगा तो रेंज निकालना है। क्या बकवास है, रेंज निकालना है। अब रेंज निकालने का हम तरीका बता चुके हैं आपको, रेंज निकालने का एक तरीका बता दिए हैं, क्या होता है सर, यूएक्स गुने टाइम होता है, यूएक्स दे दिया है 150, टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है रूट अंडर 2h/g। अब लिख लो, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहां, अब देखो तो ये तो R बराबर हो जाएगा 150 गुने रूट अंडर 2h का मान कितना है 19.6 डिवाइडेड बाय g का मान अगर यहां 10 ले लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं कटेगा, तो हम लोग 9.8 ले लेंगे, g का मान 9.8 ले लेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 10 लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन जब 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, क्योंकि दिमाग में अटैक करना चाहिए, 9.8 गुने 9.8 मतलब 19.6। चलिए ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 4, मतलब बाहर निकलेगा तो 2, अब 2 रख दो तो 150 गुने 2 कितना हो जाएगा, ये 300 है क्या, 300 बिल्कुल है, जी सर है 300 है। चलिए 300 पे टिक लगा दो, 300 पे टिक लगा दो। तो ये सवाल है यार, कितना भी सवाल क्यों ना घुमा दे, मेरे को बस पढ़ना है और वो वर्ड को टैकल करना है जिस वर्ड से सब कुछ छुपा हुआ है। चलिए हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल देखने ही में लग रहा है बहुत भयंकर सवाल है, सच में थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस से किसी प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फायर किए हैं, वेलोसिटी है इसका 5 मीटर पर सेकेंड, एट एंगल थीटा, मतलब एंगल पे फेंके हैं, ठीक है सर, एंगल पे फेंके हैं, तो एंगल पे फेंके हैं, थीटा एंगल से बना रहा है, कितना से फेंके 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल और एक अनदर पार्टिकल फार फ्रॉम अनदर प्लैनेट, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है,
अर्थ से फेंके हैं और दूसरा किसी प्लैनेट से फेंके हैं किसी एंगल पे और उसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसको 3 मीटर पर सेकेंड किसी और प्लैनेट से थीटा एंगल बना के फेंका है, थीटा एंगल बना के फेंका है। तो क्या रहा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान, अरे वाह, तो तुमको पता है पृथ्वी पे जी का मान 9.8 होता है, लेकिन दूसरे प्लैनेट पे जी का मान कितना होगा ये पूछा है। चलिए देखिए, तो एक बार बताओ, एक चीज और यहाँ पे कुछ और एक बार पढ़ो, कुछ 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 पॉइंट नहीं मिला हमको, जो हिंट नहीं मिला वो हिंट खोजने का प्रयास करो। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ वेलोसिटी इतना एंड एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, अनदर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अनदर प्लैनेट वेलोसिटी इतना एट सेम एंगल, ठीक है, सेम एंगल तो ठीक है सर, फॉलो द ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, चलो मिल गया, ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिकल है, ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिकल है मतलब जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो आइडेंटिकल है, मतलब सर रेंज जो है सेम है, रेंज सेम है। देखो मिला ना, हिंट मिला ना, यही चीज खोजना पड़ेगा, यही चीज जब प्रैक्टिस करोगे तो तुमको उस चीज के बारे में तुम जानकारी ले लोगे कि क्या चीज हमारा मेन पॉइंट है। तो हमने क्या बोला, कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो छुपा होगा, मेरे को भी पता है कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो छुपा रहता है, उस चीज को खोजना पड़ेगा। तो क्या रहा, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री मतलब रेंज, अगर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, रेंज का फॉर्मूला है सर, रेंज सेम है, तो रेंज अगर सेम है तो रेंज जो होगा अर्थ का वही रेंज होगा दूसरे प्लैनेट का, जो रेंज होगा अर्थ पे वही होगा दूसरे प्लैनेट पे, ट्रेजेक्ट्री सेम कह रहा है। चलो सर, सर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है सर, चलिए सर इसको मिटा देते हैं। तो अब सवालों को देखिए, सवाल क्या कह रहा है। अब चलो, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई बराबर, ये u1 हो जाएगा बाई, और ये जी किसका, अर्थ का, अर्थ लिख दो, बाई बाई q2 का स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी प्लैनेट का। अब गौर करो, यहां से गौर करो, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कट गया, जी अलग अलग है, अर्थ नहीं है, दोनों प्लैनेट अलग अलग है। तो चलिए हमको क्या पूछ रहा है, किस किस का जी पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ये पूछ रहा है प्लैनेट वाला। तो इसको एक साइड कर दो, इसको एक साइड कर दो, यहां से तुम जीपी बराबर लिखोगे, इसको इधर ले आओ और यू को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा q2 का स्क्वायर। चलो एक बार हम खाली जगह में चलते हैं तो सॉल्व करते हैं। हमको प्लैनेट का जी चाहिए, तो प्लैनेट का जी चाहिए, तो प्लैनेट के जी को एक जगह कर दो, प्लैनेट का जी चाहिए तो ये हो जाएगा u2 स्क्वायर बट्टा q1 का स्क्वायर गुने अर्थ, यही ना है, यही ना है हमारा, ये है किसका है, यू स्क्वायर बाई जी, और ये जी, तो हमको ये चाहिए, ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, ये नीचे आ जाएगा। अब u1 कितना है, u1 है 5, u2 है 3, u1 है 5, u2 है 3, 3 का स्क्वायर बट्टे 5 का स्क्वायर गुने अर्थ का ग्रेविटी 9.8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 गुने 9.8। तो इसको जब काटोगे लगभग, इसको मान लो 10 ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, 25 25, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 बट्टा 5, लगभग 5 तिया 15, 5 6 जा 18 ना, 18 नहीं ना होगा, 5 तिया 15, 3 पंचे 30, 3.6, लगभग 3.6, लगभग 3.6, तो यहाँ पे है 3.5। तो ये हमारा मान आ गया, ये हमारा मान आ गया। तो कैलकुलेट करना सही से, कैलकुलेशन सही से होना चाहिए, रेंज ट्रेजेक्ट्री सेम मतलब रेंज सेम होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड इतना फ्रॉम सम हाइट एट t बराबर 0, व्हाट टाइम विल इट्स वेलोसिटी मेक्स 30 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है सर, मतलब क्या है, इसको यहां से फेंका गया, इसको यहां से फेंका गया इतने स्पीड से, तो क्या रहा है 30 डिग्री एंगल बनाएगा कितने समय में। चलो तो मान लो इसको फेंके हैं इतना से, तो यहां से जो फेंके तो ये यूएक्स का होगा स्पीड, कितना हो जाएगा 20/√3, और यहां पे ui क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फेंके हैं ये थीटा एंगल बना रहा है, पूछ रहा थीटा एंगल कितना होगा। एक बात बताओ, हम लोग पढ़े हैं tan थीटा बराबर, थीटा एंगल पढ़े कि नहीं पढ़े यार,
टेन थीटा बराबर, अब यहां पे आएगा, जैसे नीचे आएगा तो यहाँ का स्पीड हो जाएगा gt, y वाला स्पीड हो जाएगा क्योंकि इनिशियल तो 0 है, और इधर x वाला स्पीड हो जाएगा ux, और ux दिया हुआ है, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा पूछ रहा है। चलिए, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, vy बाय vx, क्योंकि इसको यहां पे ला थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो vy कितना है gt, और vx कितना आया 20, 20/√3 है, 20/√3। सॉल्व करो इसको सॉल्व, और थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो चलो इसको हम स्क्रीन पे ले चलते हैं, स्क्रीन पे ले चलते हैं। थीटा कितना है 30 डिग्री है, मतलब tan 30 डिग्री बराबर gt/20/√3, यही है ना, gt/20/√3। चलिए, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 बराबर gt/20 गुना √3 हो जाएगा। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम को एक तरफ रखो, 20 जाएगा ऊपर, 20/√3, और ये भी √3 आ जाएगा, √3, और ये जी भी चला जाएगा नीचे, तो कितना आएगा 20/9 गुने 10, कट गया 2/9, 2/9। देखो ऑप्शन में किस टर्म में आंसर है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.3, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक। टेन थीटा ये है 20/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। तो Vx हम लोग ले चुके हैं, ये GT आया है, tan 30 डिग्री मान रखे हैं, 1/√3 रख दिए हैं, 20/√3, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग सही के GT 20/√3, तो tan 30 डिग्री GT 20/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और GT √3 ऊपर गुना में चला गया, 20 इधर चला, टाइम निकालना है तो टाइम को एक तरफ रखो, 20 इधर गया, √3 जी, ठीक तो है, सब कुछ ठीक है। अरे यहाँ पे गलती हो गया ना, 9 रख दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 ना होगा, √3 गुना होगा तो 3 ही बचता है, तो ये आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। तो देखो 2/3 है आंसर में, क्या बिल्कुल है सर, होना चाहिए क्योंकि हमारा प्रोसेस सही है यार। तो याद रखोगे किसी भी चीज को बनाने के लिए हमको प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस से हम लोग समझेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो जुगाड़ मेथड काम करेगा मेरा, जिस जुगाड़ मेथड पे बोल देंगे कि ये जुगाड़ मेथड यहां यूज कर लोगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। प्रोसेस एक चाहिए कि हाँ हम गलत नहीं है ना, बस ये चीज के लिए प्रोसेस होता है कि हाँ ये गलत नहीं। लेकिन मेरे पास जब नीट का एग्जाम होगा, जब पेपर सॉल्व करेंगे, उस टाइम में मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा कि हम प्रोसेस यूज करते रहेंगे। तो मेरा जुगाड़ मेथड याद रखोगे, हर सवाल में, हर तरह का क्वेश्चन बनाने में एक ही जुगाड़ मेथड का काम करना है, क्योंकि 15 को जुगाड़ मेथड कर लेंगे हर सवाल के लिए तो वो मैटर नहीं करता है, एक जुगाड़ मेथड से सारा सवाल बनना चाहिए, बेटर ये करता है। चलिए, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं बउआ। चलिए, तो याद रखोगे, सिंपल बात याद रखोगे यार, tan थीटा बराबर Vy/Vx, यही तो जुगाड़ मेथड है, यही तो शॉर्टकट है। सॉल्व नहीं करना है, उतना प्रोसेस को छांट देना है, तो ये छोटा सा सिंपल चीज याद रखना। चलिए, अब आ गए हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है सर, रिलेटिव मोशन इन 2D। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेनमैन प्रॉब्लम के बारे में। कंसेप्ट नीट में जो क्वेश्चन उठा के पटक देता है प्रोजेक्टाइल से, इसी से रिवर बोट प्रॉब्लम से क्वेश्चन आएगा, रेनमैन प्रॉब्लम से क्वेश्चन आएगा। बच्चा इसमें डर जाता है, क्वेश्चन बनाना तो है, कैसे बनाएंगे। तो देखो आज हम आपको सिखा देंगे, आप भी बोलिएगा कि नहीं हम सीख चुके हैं, ये सवाल बनाएंगे, बहुत इजीली सवाल, आप बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इस लेक्चर को कंटिन्यू बना के रखते हैं। चलिए, रिलेटिव मोशन इन 2D को समझते हैं हम लोग। देखो, लेक्चर को कंटिन्यू बना करके पूरा देखोगे। देखो, रिलेटिव मोशन हम आपको 1D में समझाए थे कि नहीं समझाए थे यार, एक डायरेक्शन में। अब ये रिलेटिव मोशन किसका है, डी का है, रिलेटिव मोशन 2D का है। समझो, इधर बात को समझो। मान लो कि कहीं लिखा है VAB, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B। और कहीं कहीं लिखा रहेगा ये, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। यहां पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, यहां पे ये दिख रहा होना चाहिए
यहां पे चलो, यहां पे आपको यह दिखना चाहिए कि इस केस में ए हमारा ऑब्जेक्ट है, ए हमारा ऑब्जेक्ट है और बी हमारा ऑब्जर्वर है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो हमारा ऑब्जर्वर होगा। जैसे इस केस में हमारा बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यार, ए हमारा ऑब्जर्वर हो गया। याद रखोगे कि नहीं रखोगे यार, बोलो तो। याद रख लेंगे सर, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जर्वर क्या होता है। चलिए सर, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मेथड्स क्या है। देखो, मान लो वेलोसिटी ऑफ ए बी ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अरे वाह, मतलब क्या, मतलब ये कि जो v का वेलोसिटी है उसको पलट डालो। क्या करो, पलट डालो। यही तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, यही तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है कि v a b लिखा मतलब वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, मतलब वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ b माइनस नहीं है, हम लोग यहाँ पे प्लस पढ़ाते हैं। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होगा, v a b होता है वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। इसका मतलब वही चीज हुआ, आम को ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात बराबर है। समझ रहे हो ना बात को, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो क्या करना है, ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को पलट डालना है, क्वेश्चन पढ़ना है और ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को पलट डालना है, ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को पलट डालना है, ठीक है ना। तो चलिए याद रखना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, बी हमारा ऑब्जर्वर होगा, तो ऑब्जर्वर को पलट डालो। यही है रिलेटिव का कंसेप्ट। यही किसका कंसेप्ट है, रिलेटिव का कंसेप्ट है, रिलेटिव का कंसेप्ट है, पलटना है सिर्फ ऑब्जर्वर को। चलिए देखिए, जैसे कि मान लो कोई एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे, मान लो भी ए जो है ये है 2i कैप प्लस 3j कैप और भी बी जो है ये है i कैप प्लस 2j कैप। अब देखो ये लिखा हुआ वैल्यू तुमसे क्या रहा है, फाइंड ए बी, ये क्या रहा है। तो देखो ऐसे अगर कहीं सवाल दिया रहे, ऐसा अगर कहीं सवाल दिया रहे तो देखो सबसे पहला काम क्या है, अगर ऐसे दिया रहे मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, मतलब जो बी का वेलोसिटी है उसको पलट डालो, साइन को उल्टा पिल्टा कर दो। तो चलो तो कर दो, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को कुछ भी मत करो। अब प्लस, अब जो बी का वेलोसिटी उसको सबको माइनस लगाओ, तो ये आई है तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस 2j। सिंपल परिभाषा। तो कितना हो जाएगा 2i कैप और माइनस आई कैप, ये हो जाएगा i कैप, 3j कैप और माइनस 2j कैप, ये हो जाएगा प्लस j कैप। तो ये निकल के आ गया वेलोसिटी ऑफ ए बी, आई कैप प्लस जे कैप। अब आपसे पूछेगा इसका डायरेक्शन बताइए सर, डायरेक्शन बताइए। तो डायरेक्शन के लिए देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है मतलब आई कैप, ये हमारा वाई एक्सिस है मतलब जे कैप। क्लियर है ना। तो क्या कह रहा है आई कैप और जे कैप, आई कैप में भी गया मतलब ये आई कैप में भी गया और जे कैप में, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्टेंट इधर होगा। तो ये इसका, ये है वेलोसिटी ए बी का डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी ए बी का डायरेक्शन, आई कैप जे कैप। तो आई कैप जे कैप यहां कहीं है पार्टिकल, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, मान लो इधर मान लेते हैं इधर ईस्ट होगा और ऊपर मान लेते हैं नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ ईस्ट होगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन फाइंड करना बहुत आसान है, वेक्टर में बहुत आसान है। तो याद रख लोगे ना, रिलेटिव ऐसे निकालते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल जिससे संतुष्टि नहीं मिला तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है 5i कैप प्लस 7j कैप और वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। तुमसे पूछ रहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। अब कैसे करोगे सर,
तो ए का जो वेलोसिटी है लिख डालो +7 j कैप। अब जो भी है बी वाला में उल्टा कर दो साइन को, ये 2 है तो -2 i कैप हो जाएगा, ये प्लस है तो -3 j कैप हो जाएगा। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, 7, ये 3 माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 4 j कैप। तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर ए बी। अब इसका डायरेक्शन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, अरे वाह आई में गया, जे में गया, यहां कहीं पोजीशन होगा, 2D है तो ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा इसका, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन आसानी से बता दोगे। तो वेलोसिटी आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी ये है हमारा, डायरेक्शन भी आ गया। अब अगर मान लो कोई स्पीड पूछ देगा, रिलेटिव स्पीड कोई पूछ देगा, कोई पूछ देगा रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या करोगे, वेलोसिटी का मॉड निकाल दोगे, रिलेटिव वेलोसिटी का मॉड निकाल दोगे। तो देखो मॉड निकालने से, मॉड कैसे निकलता है, रूट में डालो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर √25 बराबर 5। तो ये निकल के आ गया हमारा, ये निकल के आ गया रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड, क्लियर कंसेप्ट। रिलेटिव मोशन इन 2D का ये बेसिक हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड। तो कोई आदमी है, ये रोड पे चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। व्हेन सडनली इट स्टार्ट्स रेनिंग, रेन होने लगा, ठीक है, बरसात होने लगा 10 किलोमीटर पर आवर से, तो बारिश पर से टिप टिप टिप, देखो तो बारिश होने लगा, ये बारिश होने लगा, चलो बारिश कितने से हो रहा है सर, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब तुमसे पूछ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अरे वाह, इसका मतलब जो रेन का वेलोसिटी, रेन क्या ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, मैन के रिस्पेक्ट में। मैन क्या होगा, ऑब्जर्वर। चलिए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब मैन का जो डायरेक्शन तुम चुना था उसको उल्टा कर डालो, वही ना है, मैन का जो डायरेक्शन चुना था उसको उल्टा कर डालो। तो देखो मान लो रेन ऐसे गिर रहा है और आदमी आगे जा रहा है ना, तो मान लो आदमी कहीं ऐसे जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा रेन का डायरेक्शन। डायरेक्शन क्लियर है ना यार, डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर, डायरेक्शन तो हम आसानी से क्लियर कर लिए कि मान लो ये रेन गिर रहा था, आदमी ऐसे जा रहा था, हमने आदमी के डायरेक्शन को इधर कर दिया -m, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर हम वेस्ट है इधर साउथ, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। डायरेक्शन तो आसानी से निकाल लोगे, जी सर निकाल लेंगे। रेन किस में है, जे कैप में, और आदमी का डायरेक्शन किस में था, आई कैप में, लेकिन उल्टा कर दो, आदमी का डायरेक्शन था ऑब्जर्वर, पलट डालो, तो डायरेक्शन निकल गया साउथ वेस्ट। अब होगा कितना सर, वैल्यू निकालो, वैल्यू निकाल दें, चलिए वैल्यू निकाल देते हैं, कुछ नहीं करना है, रेन के वेलोसिटी में बस मैन का जो है माइनस लगा दो। तो रेन का वेलोसिटी कितना, तो 10, तो 10 नीचे गिर रहा है मतलब 10 जे कैप, नीचे गिर रहा है मतलब माइनस, और माइनस, और मैन का जो सोचे थे प्लस आई, इसको कर दो -i, 3 -i हो गया। तो कितना हो जाएगा, -10 जे कैप -3 आई कैप। हमने तो सही चुना ना, हमने तो सही चुना, रेन ऐसे गिर रहा है, मैन ऐसे जा रहा है, ऐसे, इसको पलट डालो और उल्टा करके घुसा दो यहां, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन। नीचे था तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, नीचे साउथ इधर वेस्ट, क्लियर है। ये डायरेक्शन क्या था, -3 आई कैप, और ये क्या था -10। अब यहां से आपको कोई स्पीड पूछ रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन, लेकिन देख लो वेलोसिटी के टर्म में है क्या क्वेश्चन में, ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, मतलब सर ये ऑप्शन स्पीड के टर्म में है, क्योंकि डायरेक्शन का खेल वेल कहीं है ही नहीं। तो स्पीड निकाल लो इसका, तो क्या करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी का मॉड निकाल दोगे, √10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा बउआ, बोलो ना, 9,
कितना निकल के आ जाएगा रूट अंडर 109। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल है, 109 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत आसान है रिलेटिव का कंसेप्ट, बहुत ही आसान है। ऑब्जर्वर को पलट डालो, ऑब्जर्वर को पलट डालो, जो सोचे थे उसका उल्टा करो। ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है, पलट डालो, डायरेक्शन मिल जाएगा। चलिए सर, बिल्कुल सही बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड साउथ, साउथ जा रहा है मतलब नीचे। ठीक है सर, बर्ड जो है साउथ जा रहा है, कितना से 40 किलोमीटर पर आवर। वाओ, आगे बढ़िए। ए ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना, इस ट्रेन ऐसे जा रहा है, कितना से जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन भी 40, वाह, ठीक है सर। तो कह रहा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ऑब्जर्वर कौन होगा? ट्रेन होगा। निकालना है तो क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी टी, मतलब जो ट्रेन का डायरेक्शन है पलट दो, जो ट्रेन का डायरेक्शन है पलट दो, और जैसे ही पलटोगे अल्टी पलटी करोगे, आगे है पलट दो, पीछे करके लगा दो, तो ये डायरेक्शन मिल जाएगा हमको। तो डायरेक्शन किधर होगा? ये मान लो मेरा साउथ है, ये मान लो मेरा वेस्ट है, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। इधर वेस्ट है तो साउथ वेस्ट, देखो कहीं है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑप्शन होगा। डायरेक्शन सही बना सकते हो, सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो, डायरेक्शन देख लो, साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट होगा। अब सॉल्व करना है, कर लो सॉल्व। चलो सर, बर्ड का कितना है? 40, किधर है? नीचे, मतलब -40 जे कैप, माइनस ऑलरेडी, माइनस 40 जे कैप है, ये माइनस ऑलरेडी है, और जो इसका है कितना है? 40 आई कैप। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया, ये मेरा आ गया। लो, अब ये स्पीड, स्पीड के टर्म है क्योंकि वेलोसिटी टर्म है नहीं ऑप्शन, तो इसका मॉड निकाल दो। तो रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 20 होगा, बाहर निकलेगा, 40 का स्क्वायर 20 बाहर निकलेगा, और 2 40 है तो √2 हो जाएगा। 40 का 2, सॉरी 2 2 40 है, 2 2 40 है, 1600 हो गया ना, 40 बाहर आएगा, 40 बाहर आएगा √2 हो जाएगा, 40 बाहर आएगा √2 हो जाएगा। याद रखोगे ना? याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे यार? तो कंसेप्ट याद रख लोगे, उम्मीद रखे आपसे कि आपको याद हो गया होगा। रिलेटिव का कंसेप्ट, कुछ नहीं करना, ऑब्जर्वर को पलट देना, ऑब्जर्वर को पलट देना है, पलट दोगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा खुद पे खुद। तो जा इधर रहा था, पलट के चिपका दो, तो इधर बर्ड था, पलट दिए तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगी। रिलेटिव के कंसेप्ट में देख रहे हो, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। फॉर्मूला क्या होता है? कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट पे चलो। चलिए, तो ये भी हम सीख लिए।